रोजाना किसी न किसी की सफलता की कहानी सुनते हैं, लेकिन उनके इन कहानियों के पीछे असली संघर्ष छिपा होता है, जिसे हासिल करने वाले अपनी मेहनत से हौसलों से पछाड़कर एक नई इबादत लिखते हैं। कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है दिल्ली की आईएएस शिवानी गोयल ने। शिवानी गोयल ने यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की जब पहली बार परीक्षा दी तो उनका चयन यूपीएससी में नहीं हुआ। बावजूद इसके उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दूसरी बार 2017 में परीक्षा दी तो उनका चयन यूपीएससी में हो गया और उन्हें 15वीं रैंक मिली। आइए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। शिवानी गोयल दिल्ली की रहने वाली हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद दिल्ली के ही श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की। वहीं उन्होंने पढ़ाई के बाद तय कर लिया था कि उन्हें आईएएस परीक्षा पास करनी है। इसके लिए उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी होने के बाद तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उन्हें यूपीएससी परीक्षा देने के लिए 1 साल तक रुकना पड़ा, क्योंकि वह यूपीएससी परीक्षा के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा तक नहीं पहुंची थी। 1 साल के रुकने के बाद उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दी, लेकिन वह पहले प्रयास में सफल नहीं हो पाई। इसके बाद उन्होंने दूसरे प्रयास में अपनी पिछली कमियों को दूर किया और इस बार वह न केवल सिलेक्ट हुई बल्कि 15वीं रैंक के साथ यूपीएससी टॉपर भी बनी। शिवानी का ऐसा मानना है कि बाकी विषयों की तैयारी के साथ साथ निबंध और एथिक्स 2 पेपर ऐसे हैं जिनमें बाकी सब्जेक्ट की तुलना में कम मेहनत करते हुए भी अच्छे अंक लाए जा सकते हैं, मगर इसके लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं शिवानी गोयल से इन दोनों सब्जेक्ट्स में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या टिप्स बताई हैं। शिवानी गोयल कहती हैं कि निबंध के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप जब पिछले साल के प्रश्न पत्र देखेंगे तो उनमें ये पाएंगे कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनमें से हर ऑल्टरनेटिव ईयर में प्रश्न आते हैं, जैसे एजुकेशन, वुमेन, एनवायरनमेंट आदि। इस प्रकार से कुछ ब्रॉड विषयों की तैयारी आप पहले से कर सकते हैं। हालांकि निबंध में जिस विषय पर बात की जा रही हो उसी पर टिके रहे, पर कुछ कॉमन विषयों पर इंट्रो और एंडिंग तैयार रखें ताकि पेपर के समय बहुत वक्त ना बर्बाद हो। निबंध की शुरुआत किसी कहानी, कोट या घटना से ही कर सकते हैं। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है, पर इस तरह की शुरुआत अच्छा प्रभाव डालती है। इसी प्रकार एंड भी तैयार कर लें कि विभिन्न विषयों पर बात करते हुए आप एंड में क्या निष्कर्ष देंगे। उनका मानना है कि यूपीएससी परीक्षा के दौरान कैंडिडेट्स कई बार एक बड़ी गलती यह करते हैं कि घर से जो विषय तैयार करके जाते हैं, परीक्षा में अगर उससे मिलता जुलता विषय आ जाता है तो वह वही लिख देते हैं और ये नहीं देखते कि प्रश्न में आखिर पूछा क्या गया है। निबंध लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका विषय क्या है और आप उस विषय से भटके नहीं। शिवानी गोयल का कहना है कि वैसे तो सिलेबस हर पेपर के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन जहां तक बात एथिक्स के सब्जेक्ट की है तो इसे तैयारी करने से पहले सिलेबस को सामने जरूर रखकर बैठे और सिलेबस को देखते हुए एक एक विषय को देखते चले कि इसके अंतर्गत आपको किस प्रकार की सामग्री लिखने की आवश्यकता है। ये बात हमेशा ध्यान रखें कि निबंध और एथिक्स दोनों सब्जेक्ट में थोड़े से प्रयास के द्वारा बहुत अच्छे अंक लाए जा सकते हैं, जो आपकी ओवरऑल रैंक को सुधारने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए इन दोनों पेपरों को पूरी गंभीरता से लें और इनकी अच्छे से तैयारी करें और आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।